जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक हमने पहले भाव दूसरे भाव के बारे में जाना कि किस तरह से मैरिड लाइफ पर वो असर डालते हैं। आज बात करेंगे गृहस्थ भाव की, यानी चौथे भाव की, कि चौथे भाव में बैठे ग्रह या चौथे भाव के कारकत्व जैसे कि माँ और आपकी मानसिक स्थिति किस तरह से आपकी मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अभी तक हमने किया था कि भाई सेकंड हाउस और लगन की क्या इंपॉर्टेंस है मैरिड लाइफ में और कौन कौन से सिग्निफिकेशंस हमें देखनी चाहिए। आज बात करेंगे फोर्थ हाउस की। नो डाउट फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। मदर को रिप्रेजेंट करता है और मदर के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है मैरिड लाइफ पर। अलॉन्ग विद इट, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में एंटर कर गया। गृहस्थी बोलते हैं ना, कि व्यक्ति की गृहस्थी कैसे चल रही है। अगर आप किताबें पढ़ें तो चौथे भाव को गृहस्थी का भाव कहा गया है। तो कुछ कारकत्व पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं फोर्थ हाउस के, जो कि बहुत मैटर करते हैं चार्ट देखते वक्त। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, माँ का भाव है और हम जानते हैं माँ हमारी पहली गुरु होती है। सबसे पहले अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं, किसी के साथ अपनापन लगता है, तो वो माँ है। और एक तरह से यूं कहें कि डिपेंडेंसी हमारे जो हमारे मदर पे होती है। जब हम एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं आफ्टर मैरिज, तो माँ के लिए इजी नहीं होता कई बार कि उसको लेट गो करना मतलब वो जो एक बच्चा जो हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर था, अब अगर वो मुझ पर निर्भर नहीं है या मुझे कम पूछ रहा है, वो अपने आप चला सकता है या उसके जीवन में कोई और आ गया है, तो वो चीज ना कई जगह पे मैरिड लाइफ के ऊपर नेगेटिव असर डालती है। हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार डाइवोर्स के बाद लड़की बता रही होती है कि मेरी हस्बैंड से तो मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस बहुत था हमारी मैरिड लाइफ में, जिस वजह से डाइवोर्स हो गया। ऐसे ही लड़का भी बोल रहा होता है कि नहीं, लड़की तो फिर भी सही थी कुछ दिनों तक, लेकिन जब जितना माँ से वो कनेक्ट रहती थी वहां से उसे भरा जाता था, जिस वजह से हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। इसका उल्टा भी होता है, कई जगह वो सपोर्ट भी बहुत करती है। तो मुझे आप बताइए, आप में से कोई अगर बताना चाहे किस किस तरह के इन्फ्लुएंस आपने देखे या सुने हैं। अंजू जी, आपको क्या लगता है मैरिज के ऊपर माँ का इम्पैक्ट कैसे देखना चाहिए? सर, जैसे आपने बताया है फोर्थ हाउस इज फॉर मेंटल पीस ऑल्सो। हम्म। तो अगर माँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाए तो हम्म। कहीं ना कहीं हमारा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। राइट। राइट, बिकॉज जिसके ये दोनों। कारण से हाँ, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। हम्म। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब माँ का इन्फ्लुएंस यानी बच्चों की जिंदगी में इंटरफियर नहीं होना चाहिए। बाकी राइट। तरह से इन्फ्लुएंस हो तो डजेंट मैटर। राइट। 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 अच्छा, अगर कुंडली हमारे पास आए और हमें ये देखना हो कि क्या इस कुंडली में मदर का इन्फ्लुएंस रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि फोर्थ लॉर्ड का मेरे लगन लॉर्ड से क्या कनेक्शन है। अगर उनमें कोई एसोसिएशन है, कोई एस्पेक्ट है, फ्रेंडली हो, किसी भी तरह की मतलब दृष्टि हो, युति हो, या फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठा हो, लगन लॉर्ड फोर्थ में बैठा हो, तो चांसेस होते हैं कि हम अपनी मदर से इन्फ्लुएंस होंगे। जस्ट अ सेकेंड। पर ये इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरी मैरिड लाइफ पे कोई असर ना डाले, कि भाई मेरी वाइफ को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अपनी मम्मा की बात मानते हैं या नहीं मानते, या हस्बैंड को नहीं है कि अपनी माँ के साथ इसका कैसा रिलेशन है वो ये जाने, पर हमारी मैरिड लाइफ पर उसका कोई असर नहीं आता है। एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस नेगेटिवली सेवंथ हाउस को इन्फ्लुएंस अफेक्ट कर रहा हो, सातवें घर को खराब कर रहा हो, मैरिड लाइफ के ऊपर असर डाल रहा हो। वो हमें देखना होता है कि अगर लगन लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड का कोई कनेक्शन है, लेकिन अगर वो सेवंथ लॉर्ड या वीनस से कनेक्टेड नहीं है, तो इट डजेंट मैटर कि वो कैसे रिलेशन माँ बेटे का या माँ बेटी का है, मैरिड लाइफ पे उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेवंथ से उसका रिलेशन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ पर आएगा। ओके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
या एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर। जैसे ये कुंडली है 8 अप्रैल 1992 की। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या देखा कि लगन और लगन लॉर्ड पर फोकस करते हैं। लगन में लगन का स्वामी बैठा है, 4th लॉर्ड मार्स बना। मार्स का कोई कनेक्शन लगन से नहीं है, लगन लॉर्ड से नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत हाउ शुड आई से बहुत ज्यादा प्रभाव उस जातक के ऊपर उसकी माता का नहीं रहेगा कि भाई माँ के बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 4th लॉर्ड का रिलेशन 7th लॉर्ड से जरूर है। कैसे है? 4th लॉर्ड मंगल बनता है, वो चंद्रमा को देख रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड है। अब हम ये जानते हैं, नो डाउट मंगल एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, लेकिन साथ ही साथ वो चंद्रमा का मित्र भी माना जाता है। और मुझे बताइएगा सुधीर भाई, यहाँ पे पंचदा मैत्री इनमें है या नहीं? सूर्य चंद्र मंगल में है? ओ फाइन। कैसे देखते हैं, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? सेम घर से प्लस माइनस 3 हाउसेस। ठीक है जी। प्रीवियस 3 हाउसेस, नेक्स्ट 3 हाउसेस में जो बैठता है उससे हमारी मित्रता होती है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होना ये दर्शाता है कि मदर का इन्फ्लुएंस 7th लॉर्ड पर है। 7th लॉर्ड वापस नहीं देख रहा है मंगल को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे मदर का इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ पार्टनर पर जरूर रहेगा, क्योंकि मंगल 7th लॉर्ड है, जो कि एक सेनापति वाला ग्रह है, कारक उसके बोल्ड है, एग्रेसिव है। तो मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव टेंडेंसी वाला होगा, गाइड करने वाला होगा। और यहाँ पर क्योंकि वो चंद्रमा का मित्र है, पंचदा मैत्री में भी और नैसर्गिक मैत्री के आधार पर भी, इस वजह से कह सकते हैं कि नेगेटिव वे में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं ऐसा ही। अब इस कुंडली को देखिए, यहाँ पे 4th लॉर्ड बना शनि, और वो शनि यहाँ पर लगन में आ गया, लगन को प्रभावित किया। उसने 7वीं दृष्टि से 7th को भी देखा, तो 7th को भी प्रभावित किया। इसके बाद इसी शनि की 10वीं दृष्टि लगन के स्वामी मंगल पर आई, राइट। और इसी शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम के स्वामी शुक्र पर आई। यानी कुल मिलाकर इस कुंडली में 4th लॉर्ड ने 7th हाउस, 7th लॉर्ड, लगन, लगन लॉर्ड, इन सब के ऊपर प्रभाव जमाया हुआ है, आधिपत्य जमाया हुआ है। ऐसे में यहाँ पर हमें ये देखना होगा, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया जो भी मदर इन लॉ रहेगी उसका इन्फ्लुएंस मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चतुर्थेश ने ऑलमोस्ट दोनों हाउसेज उनके लॉर्ड को इन्फ्लुएंस किया। चंद्र कुंडली से भी देखोगे तो भी यही योग बना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका प्रभाव मैरिड लाइफ पे रहेगा। अब घूम फिर के बात ये आती है, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, राइट। कि लड़के को, ये मेल चार्ट है, लड़के पर क्या असर डालेगा, वाइफ पे क्या असर डालेगा। तो योगेश भाई आप हेल्प कीजिए, यहाँ पे शनि लगन लॉर्ड का फ्रेंड है या 7th लॉर्ड का? सर 7th लॉर्ड का फ्रेंड है, लगन लॉर्ड का फ्रेंड नहीं है। ठीक है जी। तो मंगल से तात्कालिक मित्रता आ रही है, शुक्र से भी तात्कालिक मित्रता आ रही है, लेकिन शुक्र से नैसर्गिक मित्रता भी है। इसका मतलब है इस कुंडली में जो मदर है वो रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए अपना रोल प्ले करेगी। वो बार बार अपनी डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ उसके संबंध ज्यादा मधुर हैं, ना कि उस पर। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर मंगल जो कि एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, राइट, लग्नेश भी है, उसने चौथे भाव को देखा, उसने चौथे के स्वामी को देखा, उसने चौथे के कारक को देखा। मैं सही बोल रहा हूं? 4th हाउस, 4th लॉर्ड, 4th कारक। ये लेडी अपने बेटे से परेशान है और बहू के सपोर्ट में खड़ी मिलती है हर बार। बेटा इसको दुखी करके रखता है, चाहे अब उसको कैसे भी समझे, कि क्योंकि मंगल यहाँ पर बली अवस्था में बैठा है, चौथे के स्वामी, चौथे के कारक पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है। मित्र वाला इन्फ्लुएंस नहीं है शनि मंगल के बीच जो संबंध है।
अच्छा, लेकिन क्योंकि सप्तमें शनि का मित्र है, वो एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस मैरिड लाइफ को स्मूथ चलाने में हेल्प कर रहा है अपने लड़के के अगेंस्ट और बहू के साथ में। एक केस और देखते हैं। अच्छा, एक और बात, कई बार क्या होता है कि आपके पास चार्ट आएंगे और बोलेंगे हस्बैंड वाइफ कि हम दोनों में तो बन जाती है, लेकिन ना हमारे घर वाले नहीं बनने देते। मतलब कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मेरे घर से इनके घर से ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हमें तनाव रहता है। अब ये कुंडली में कैसे देखा जाता है? जब कभी भी लग्नेश सप्तमेश साथ हो, एक ही घर में हो, और उनके बीच में कोई और ग्रह आके बैठ जाए, पर्टिकुलरली फोर्थ लॉर्ड, तो आप ये मान के चलिए कि घर की वजह से, घर के माहौल की वजह से हम दोनों के एक होने में परेशानी आती। कैसे कहूँ, एक केस मुझे याद है, एक बहू ने बताया था कि भाई अब मेरी शादी हुई और बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी। कह रही जैसे ही मैं घर में गई मेरे ससुर बीमार हो गए, और इतने बीमार हो गए कि वो बेड रिडन थे और उनकी देखभाल करनी थी, तो मेड के साथ मैं ही लगी रही। और हमारा पूरा परिवार 7-8 साल तक बहुत टेंशन में रहा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, वो पाइप लगे हुए थे खाने के लिए भी और एक्सक्रीशन के लिए भी। तो कहने लगे उस चिंता में हमें तो पता नहीं लगा कि हमारी मैरिड लाइफ, ये न्यूली वेड कपल जो जिस तरह से एंजॉय करते, कह रहे कभी हम कर ही नहीं पाए जिंदगी में। और उसके बाद कह रहे वो जब ठीक हुए तो कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, तो फिर वही दोबारा से सेम प्रोसेस। तो कह रहे पिछले 20 साल से मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अपनी मैरिड लाइफ में कोई बहुत अच्छा दिन देखा है, बस कट रही है, किसी तरह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रात को कभी भी बेल बज जाती है कि उस रूम में जाना है, उनकी तबीयत खराब है, मतलब जो भी बीमार व्यक्ति है उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। इस हम दोनों में बनती बहुत है हस्बैंड वाइफ में। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन है कि हम में तो बन रही है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें देखना होता है लग्नेश सप्तमेश के बीच में कोई ग्रह तो नहीं है। अब जैसे अगर आप ये पत्रिका देखें, डिब्रूगढ़ आसाम की, 1976 बॉर्न है, लग्नेश मंगल, सप्तमेश यहाँ पर बनता है शुक्र। अब कुंडली में वो दोनों साथ बैठे, लेकिन अगर आप इसकी डिग्री चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र और मंगल के बीच में बुध बैठा है। तो हमें ये कहना होगा कि इन दोनों की मिलने में कोई एक बाधा है, कोई है जो इन दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भैया तुम दोनों साथ कैसे रह रहे हो। ठीक है, इट कुड बी मदर इन लॉ, अगर वो फोर्थ लॉर्ड होकर होता। यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पर फोर्थ हाउस में शनि बैठा है, जो तीसरी दृष्टि से इस युति को देख रहा है। तो एक क्रूर ग्रह जिस हाउस की वजह से देख रहा है, तो उस हाउस की वजह से मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती। देखिए ग्रह किस तरह से परिणाम देते हैं। ग्रह एक तो देते हैं कि भैया मैं लॉर्ड कहाँ का हूं, और एक होता है मैं बैठा कहाँ पर हूं। मेनली तो हम ऐसे ही देखते हैं ना, अगर बेसिक लेवल पे बात करें कि ग्रह मालिक कहाँ का है और बैठा कहाँ पर। तो जिस घर से पापी ग्रह की दृष्टि मेरी इस युति पर आ रही है, तो वो जाने अनजाने में सोर्स बनेगा मेरी प्रॉब्लम का। अगर यहीं पर कोई शुभ ग्रह होता और उसकी दृष्टि आ रही होती शनि की जगह, तो हम बोलते वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जोड़ने का काम कर रहा होगा, तोड़ने का नहीं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कि जो ग्रह की, हाँ अंजू जी कुछ बोलना चाह रही है। अंजू जी बोलिए। सर इस फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो इनके साथ में भी बैठा है, और वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उसका कुछ फल नहीं आएगा, इनके इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इनको पॉजिटिवली। राइट, करना चाहिए था अगर उसमें कुछ जान होती तो। अब भी अगर आप कुंडली में देखें, अमावस्या के कुछ दिन बाद का ही जन्म है, सूर्य से 2 घर अगले घर में ही चंद्रमा है, तो बहुत ज्यादा चंद्रमा बली नहीं है यहाँ पर। वो चंद्रमा खुद शनि की दृष्टि में है। राइट, अगर आप देख रहे हो तो शनि की दृष्टि में है, तो यहाँ पे वो जो चंद्रमा से हम इम्पैक्ट मान सकते थे, सोच सकते थे अगर चंद्रमा बली होता तो, पर वो यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर उस ग्रह को देखना पड़ेगा जहां से दृष्टि आई। हाँ योगेश जी, आपने कहा कि शनि चतुर्थ स्थान में स्थित है, तो वो क्रूर ग्रह है, तो उस स्थान की जो मतलब परिवार का वो फोर्थ हाउस परिवार है या माँ का है, तो उस स्थान से संबंधित समस्याएं आने का योग बनता है।
राइट। लेकिन जैसे वो ओनर जो है वो 10th हाउस का भी है कार्य क्षेत्र का, तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने से या कार्य क्षेत्र के कारण कुछ समस्याएं हैं? राइट, ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां का लॉर्ड है उसको लेना है, हमने उसको देखना है और उसको कंफर्म हम नवांश में कर पाते हैं कि क्या ये जो हमने युति यहाँ देखी है, लॉर्डशिप यहाँ से नहीं, नवांश आधिपति कहाँ का है, वहां से पता लग जाएगा कि ये किस सोर्स की वजह से बन रहा है। एक बात और समझिएगा, जैसे अभी आपने कहा कि ये 10th लॉर्ड है, मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा ये चौथे का मारक है, राइट, चौथे से सप्तम का स्वामी है और तब चौथे में बैठा है, तो मेरी माँ तो स्वयं इस शनि से परेशान है और वही शनि हम दोनों को भी देख रहा है, तो उसकी परेशानी हम तक पास ऑन हो रही है। सफरर मेरी मदर है और हमारा रिलेशन भी उसमें एक बाय प्रोडक्ट है जो उसमें खराब हो रहा है। मेन प्रॉब्लम तो मेरी माँ को हो रही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके लिए ज्यादा खराब है, मेरे लिए तो फिर भी कोई इतना खराब कॉम्बिनेशन नहीं बनता। क्यों मेरे लिए क्यों नहीं बनता? क्योंकि मेरा जो लग्नाधिपति है मंगल, वो वापस अपने घर को देख रहा है, वो 2 शुभ ग्रहों के बीच में है, राइट। तो ऐसे में या यूं कहूं 3 शुभ ग्रहों के साथ है, 1 शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो मेरे मंगल को तो यहां बल मिल गया। मेरा लग्नेश तो इतना पीड़ित नहीं हो रहा कि मैं कहूं बहुत सफर करना पड़ रहा है, लेकिन वो रिलेशनशिप सफर कर रहा है क्योंकि वो शुक्र मंगल की युति होने के बावजूद उसमें कुछ पेच फंस रहा है। तो मदर के लिए जब देखना है तो इसको इस तरह देखना है कि वहां का लॉर्ड हो क्या, अच्छा लॉर्ड होकर होता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती, जानबूझ के करती, इंटेंशन से करती। अब यहाँ पे उसका लॉर्ड तो जैसे अंजू जी ने बहुत अच्छे से कहा कि शुभ ग्रह है, साथ बैठा है, वो बेचारी तो क्या तो इसको खराब करेगी। अगर ये पूर्णिमा का चंद्रमा होता तो वो कोशिश करती जितना पॉसिबल होता है कि इस रिलेशनशिप को हम तरीके से चला सके। ठीक है, अच्छा अब हाँ थर्ड लॉर्ड भी आ रहा है बुध, तो क्या कहते हैं कि छोटे भाई बहनों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्ट जर्नीज की वजह से हो सकती है, क्या कहते हैं कोर्ट केस हो गए की वजह से हो सकती है क्योंकि बुध है वहां पर, छठे का भी स्वामी है, और किसी तरह के कंपटीशन की बंदा तैयारी कर रहा हो इस वजह से हो सकती है कि वाइफ से दूर रहकर वो कहीं और अपने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या लड़की कर रही है। ये सारी चीजें आ सकती है इसमें। फिर वही वाली बात है कि इसको हम D9 में जाके कनेक्ट करेंगे कि इनमें से परेशानी क्या, परेशानी तो यहीं दिख जाएगी, हमें बस उसका सोर्स वहां ढूंढना होता है। ठीक है, अभी इसको और आगे देखेंगे। आगे हाँ पुनीत जी बोलिए। सर इसी कुंडली में जो ये केतु राहु का जो कनेक्शन है उसमें ये भी तो उनकी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट करेगा ना? बिल्कुल करेगा। आपने पॉइंट बहुत सही रेज किया। अगर ये अकेले होते हैं तो ये बताया गया कि परेशानियां कम होती हैं। केतु राहु को कोई साथ में चाहिए परेशानियां, उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वैसे ये होना अच्छा नहीं है जैसा कि आपने कहा मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन अगर यहाँ कोई और प्लैनेट भी इसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है राहु के साथ या केतु के साथ, तो सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाती। अभी एक बात और भूमिका ने मैसेज की कि भाई गुरु जो है वो अपनी 5वीं दृष्टि से इस युति को देख रहा है, वो भाग्येश है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि ये युति टूट नहीं रही है, ये युति परेशान हो रही है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अलग हो गए, ये साथ रह रहे हैं लेकिन परेशानियां झेलते झेलते किसी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे। ठीक है सर, ये बोलिए। शनि जो यहाँ है वो 30वीं दृष्टि से इनको देख भी रहा है, हाँ, फिर वापिस दशम से जाकर ये लगन को भी देख रहा है। हाँ, एक जर्नल कहा जाता है कि चतुर्थ स्थान में पापी ग्रह बैठे हैं तो वो उसकी सुख शांति को भंग करते हैं। चौथे भाव में पापी ग्रह बैठे, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल गलत है। नवांश में भी कहते हैं और वैसे यहाँ पे भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, तो सही कह रहे हो। ये 30वीं दृष्टि से देख रहे हैं और दशम से लगन को देख रहा है, तो ये दोनों में इम्पैक्ट नहीं कर रहा सर? बिल्कुल कर रहा है, जैसा आपने कहा। लेकिन हमें, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। माँ के लिए तो आपने कहा माँ तो सफर कर ही रही है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन इस शनि की वजह से सर खुद भी सफर नहीं करेगा वो? नहीं, इस शनि की वजह से अगर हम यहाँ पर मंगल की स्थिति का विचार करें तो हम ये कहेंगे मंगल इकलौता ऐसा ग्रह है बाकी 9 ग्रहों में जो छठे घर में बैठकर अपने लगन को वापस देख लेता है। तो उसने यहाँ पर अपने लगन पर वापस दृष्टि डाल दी। न केवल ये, उसके साथ बैठे ग्रह और उसके ऊपर दृष्टि देने वाले ग्रह शनि को छोड़ दिया, शनि के अलावा
वो सारे के सारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो जो लाइन आपने कही कि क्या हाँ शनि की वजह से परेशान होगा, जरूर शनि की वजह से परेशान होगा। देखेंगे अब शनि के नक्षत्र में कौन कौन ग्रह है, कितना वो परेशानी ज्यादा है, लेकिन वहां पे फाइटिंग स्पिरिट है लड़के में या लड़की में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो फीमेल चार्ट है, कि लड़की में फाइटिंग स्पिरिट है, बिकॉज लगन लॉर्ड छठे में बैठ गया तो वैसे भी वो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है ना। एक बात और आप मुझे देखकर बताइए सुधीर जी, इस कुंडली में नवम और दशम दोनों के स्वामी लगन के स्वामी को देख रहे हैं। यस सर। इस वजह से हम ये भी और ये दोनों दशम को भी देख रहे हैं, 9th और 10th लॉर्ड दोनों 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, अपना अचीव करने के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर हमारा फोकस हम मैरिड लाइफ पर रखें तो हम कहेंगे ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादातर परेशानी अचीव में करने की वजह से आ सकती है मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में परेशानी का कारण चौथे के द्वारा आ रहा है, चौथे के द्वारा आ रहा है, क्योंकि चौथे में बैठा है वो। और इन दोनों ग्रहों की युति से उसकी अगर हम वो हमारे पास ये सवाल लेकर आती है कि भैया मेरे करियर में आपको क्या दिख रहा है, कितना ग्रो करूंगी, तब इसी गुरु शनि को हम बड़ा पॉजिटिवली टैकल कर बोलेंगे कि अरे बहुत अच्छा बैठा है यार, ये तो बहुत अच्छा आपके दशम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। ये फर्क आ जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आई नो इस वीडियो के बीच में रुकने की वजह से आप में से काफी लोग निराश हुए होंगे। इस तरह के कमेंट सेक्शन में हमें मैसेजेस मिलते हैं, व्हाट्सएप पर और मेल पर आते हैं। लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि एडिटिंग टीम के अनुसार बहुत लंबी वीडियो को एडिट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से इन वीडियो को छोटा रखना पड़ता है। पर ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, अगले 2 दिन के भीतर आपको इसका सेकंड पार्ट दिख जाएगा, जो कि इस सीरीज का 3rd पार्ट है और इस वीडियो का 2nd पार्ट। तो आशा करता हूँ आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम।